बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अरशद मंजूर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सादा सी बात। सादा सी बात को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लें। और हमारा जो स्लोगन है, इस चैनल का जो स्लोगन है, गरीबों की मदद करना, उसमें सदका जारिया के तौर पे अपना जो हिस्सा है उसको वसूल करें सिर्फ एक क्लिक पे। इस चैनल के थ्रू बिल्कुल एक सादा सी बात जो है वो हम करते हैं और एक लाइट सा मौजू डिस्कस होता है। मैं कोई प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ और ना इस तरह के जो भाषण है वो मैं देता हूँ, या जो लेक्चर झाड़ने में बिल्कुल भी नहीं आता। एक नॉर्मल वे में बात होती है, एक सादा सी बात होती है, इसलिए इस चैनल का जो नाम है वो भी सादा सी बात रखा गया है कि बिल्कुल लाइट सी एक बात, या जो मुआशरे में जो किरदार हैं उनके हवाले से बात की जाए, या जो हमें मसाइल हैं, एक आम इंसान को जो मसले हैं पाकिस्तान में रहते हुए उनको उजागर किया जाए, और अगर उनका कोई हम हल दे सकते हैं या हमारी सोच के मुताबिक हल निकलता है तो वो हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं उसके बारे में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो, छोटी सी एक वीडियो होती है, उसको पूरा देख लिया करें। आज का जो हमारा एक मौजू है, जो किरदार है, देखिए हमारा जब बच्चा पैदा होता है, अगर बेटा होता है, तो हम पहले दिन से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इसको डॉक्टर बनाना है, हमने इसको इंजीनियर बनाना है। उसके पीछे सोच क्या होती है? उसके पीछे सोच ये होती है कि ये बच्चा बड़ा होकर जब डॉक्टर बनेगा, जब इंजीनियर बनेगा, तो दुनियावी जो माल है, जो रुपया, पैसा, दौलत है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समेटेगा। ज़ाहिर है कि ये एक इंसान की सोच होती है। या एक ये होता है कि ये बच्चा जो है वो बड़ा होकर कोई मकाम हासिल करेगा और मुआशरे का एक बेहतरीन फ़र्द बनेगा। आज जो मेरा मौजू है वो एक ऐसा किरदार है जो हमारे मुआशरे का एक इंतहाई आम किरदार है, और हम उसको वैल्यू भी करते हैं। पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक उस किरदार की हमें ज़रूरत रहती है। और लेकिन उस किरदार की जो इनकम है वो इंतहाई कम है। वो भी उतनी ही मेहनत करता है, उतना ही टाइम लगाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने में और उसको वो सारा सीखने में। अगर आपने गेस कर लिया तो बेहतरीन है, ज़बरदस्त। और अगर नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अल्लामा हज़रात हैं हमारे माशरे के जो मौलवी हज़रात हैं, हुफ़्फ़ाज़ किराम हैं, उनकी इनकम के हवाले से जो आज मेरा मौज़ू है ख़ास तौर पर, उनकी इनकम इंतहाई कम होती है और हमारा जो हिस्सा है उनकी इनकम में वो भी इंतहाई कम होता है। आज कल रमज़ान शरीफ चल रहा है और नमाज़ तरावी जो है वो, जो कुरान शरीफ की तकमील है, वो आखिरी मराहिल में है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब ये तकमील को पहुँचे कुरान शरीफ, तो हम जो मौलवी हज़रात हैं हमारे, जो हुफ़्फ़ाज़ किराम हैं, हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुआशी जो उनकी परेशानियाँ हैं उनको दूर करने में उनकी मदद करें। तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हम अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे वहाँ पे। वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक अल्लामा बनने के लिए, एक आलिम बनने के लिए 9 साल का जो दर्स निज़ामी है वो तो करना ही करना होता है। 9 साल का अरसा काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर एक मैट्रिक के बाद बंदा वहाँ पे जाता है और 9 साल लगाता है, और 9 साल के बाद वो कुछ और चीज़ें होती हैं, कुछ और जो पढ़ाई होती है उनकी, वो भी उन्हें करनी होती है और काफ़ी सारा टाइम लग जाता है इस पे। अपनी तकरीबन 25 से 30 साल की जो ज़िंदगी है वो तब तक वो पढ़ाई अपनी कर रहा होता है। और ये इसलिए कर रहा होता है कि वो अल्लाह ताला कि जो नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे लिए जो दीन इस्लाम लेकर आए हैं, उसके फैलाव में और वो आगे लोगों तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा कर सकें। और ज़ाहिर ये तभी होगा जब हमारे अंदर से लोग इस इल्म को सीखेंगे, दीन इस्लाम के इल्म को सीखेंगे, तो वो नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा और वो हमारी नस्लों को मुंतकिल होता जाएगा। इसलिए ये किरदार जो है वो एक इंतहाई अहम किरदार है, और इसको हमारी हेल्प की इस तरह से ज़रूरत होती है कि हम इसको मुआवज़ा पूरा दें। अब देखें, स्कूल की जो एजुकेशन है, जो हम ट्यूशन देते हैं स्कूल के सब्जेक्ट वाइज़, तो वो हम 15 से 20 हज़ार भी दे रहे होते हैं। बिल्कुल होता है यहाँ पे, बिल्कुल होता है। नॉर्मल तो 5 से 10 हज़ार तो चलती ही चलती है। लेकिन अगर एक कारी साहब हमारे बच्चों को पढ़ाने आते हैं कुरान शरीफ हमारे घरों में आकर, तो हम उसको इंतहाई कम मुआवज़ा दे रहे होते हैं। और मेरे हिसाब से तो ये सरासर नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है। तो उनको इस काबिल बना रहा है कि वो हमारे मरने के बाद हमारे लिए दुआ करे और वो हमारे लिए एक सदका जारिया बने। तो हम उनको बहुत कम फ़ीस अदा कर रहे होते हैं, और ये भी एक ज़ुल्म है। ज़ाहिर है कि हर बंदे के मसाइल होते हैं। एक
اس کا گھر ہوتا ہے، ایک معاشی سرکل جو ہے وہ اس کو چلانا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کی انکم کم ہوگی تو وہ اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں چلا سکے گا، اور اگر وہ معاشی طور پر کمزور ہوگا یہ کردار، تو وہ فوکس نہیں کر سکے گا جو وہ ہمیں کنوے کرنا چاہ رہا ہے، یا جس کے لیے اس نے تعلیم حاصل کی ہے، یا جو مشن اللہ تعالیٰ نے اس کا سپرد کیا ہے وہ اس پہ فوکس نہیں کر سکے گا۔ پیٹ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور بھوک بھی لگتی ہے، اور معاشرے کے جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، شادی بیاہ اور بچوں کی تعلیم اور اس طرح کی باقی ساری چیزیں، تو وہ ہماری طرح ہی چل رہی ہوتی ہیں اس کے بھی۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سکھی کریں اس کے جو معاشی مسائل ہیں اس میں، اور ان کو اس طرح سے پورا ریگارڈ دیں۔ سبھی لوگ چاہتے ہیں نا کہ وہ دین کے معاملے میں آگے بڑھیں، یا دین کو سیکھیں اور ان کی آخرت سنورے، اور ان کے بچے معاشرے کے ایک زبردست انسان بنیں تربیت کے حوالے سے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کے بچے خراب ہوں، یا جو معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہ ہو، سبھی چاہتے ہیں۔ لیکن ہم ڈاکٹر اور انجینئر اور باقی جو ڈگریز ہیں وہ دلوانا چاہتے ہیں، اس لیے دلوانا چاہتے ہیں کہ اس میں انکم زبردست ہوتی ہے، انکم اچھی ہوتی ہے۔ ہم بچے کی پیدائش جب ہوتی ہے تو اس وقت کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ عالم بنے گا؟ اس لیے نہیں سوچتے کہ اس میں انکم نہیں ہے، اس میں انکم شارٹ ہے، یا اس انکم حاصل کرنے کے لیے اس کو بڑی تکدو کرنا پڑتی ہے، بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پھر جا کے وہ تھوڑا معاشی طور پر بہتر ہوتا ہے۔ گھروں میں جا کے ٹیوشنز پڑھانا، اور نکاح پہ بھی ہم ایون کہ اس کے ساتھ بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں شادی بیاہ پہ ہم کتنے فضول خرچے کر لیتے ہیں، بہت زیادہ فضولیات میں پڑھتے ہیں، اور اخراجات ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ عام طور پر ہمارے اسلام میں بھی ممانعت ہے، اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب نکاح کی باری آتی ہے تو ہم اپنے مولوی صاحب کو، اپنے عالم صاحب جو ہمارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو وہ معاوضہ جو ہے وہ انتہائی کم دے رہے ہوتے ہیں، اور دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس کردار کو جتنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ اس کا کردار جو ہے وہ ضروری ہے، ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے نا کہ ہم اس کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھیں، اور اسے معاشرے کا ایک انتہائی عام کردار سمجھتے ہوئے اسے معاشرے طور پر سکھی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کائنڈلی کر لیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔